नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का किया आग्रह। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाए संविधान की शपथ। भाजपा मुख्यालय में गोष्ठी आयोजित। केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के तहत उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपए की स्वीकृत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने दी मंजूरी। कोहरे के कारण काठगोदाम, लालकुआ और रामनगर रेलवे स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। बदली गई इस समय सारणी। और विकासनगर में अतिक्रमण पर चला तहसील प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक भवनों का हुआ था निर्माण। अब समाचार विस्तार से। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ आज है। सरकार ने इस अवसर पर आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का उल्लेख एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में किया है। इसके माध्यम से देश ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया है। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए जाने की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अपने बुनियादी कर्तव्यों और कार्यों को निभाने के लिए अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज में समरसता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़े। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। उन्होंने कहा कि भारत उल्लेखनीय आर्थिक विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और व्यापक स्तर पर डिजिटल फैलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सभी उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम affords constitutional assurance to 1/3 women representation in parliament and state legislatures and showcases our constitutional adaptability to create a just and equitable society. This example of the many illustrates how affirmative policies, transparent and accountable governance have helped citizens achieve their aspirations. Honorable members, India's constitution stands unique as the world's longest and only illustrated constitution featuring artwork
that depicts 5,000 years of our civilizational journey. वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान देश के लोगों की वर्षों की तपस्या, बलिदान, प्रतिभा और शक्ति का परिणाम है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। इस अवसर पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी शीर्षक की पुस्तकों का विमोचन किया गया। संस्कृत और मैथिली भाषाओं में संविधान जारी किया। इस कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समर्पित एक पुस्तिका का भी अनावरण किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में संविधान दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में निहित कर्तव्यों और दायित्वों की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान के निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी समस्त शक्तियों का स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसकी रोशनी में हमारा राष्ट्र और नागरिक भारत के स्वर्णिम भविष्य की संरचना कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का बोध करके उसी के अनुसार आचरण करना होगा। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संविधान दिवस के अवसर पर सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराकर संविधान की शपथ दिलाई। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस की शुरुआत की थी। विश्व भर के संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान को बनाया गया था। संविधान दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने की और आज 2015 के बाद लगातार पूरे देश में इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर संविधान की रक्षा करने का काम किया है। और वहीं वो लोग जो तो आपने देखा होगा संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, उन्होंने कई बार संविधान को तोड़ने का काम अगर किया है तो उन लोगों ने किया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने का अच्छा फैसला लिया है। ये संविधान की एक एक बात और खूबियों को जन जन तक पहुंचाने का दिन है। भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद जिस संविधान के सहारे भारत आगे बढ़ा, आज भारत के ने पूरे विश्व के समक्ष अपनी नई पहचान बनाई है और हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो ये हमारे संविधान के कारण ही मजबूत हुआ है। यहाँ के गरीब, पिछड़े सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका हमारे संविधान ने दिया है। ये हमारे लोकतंत्र में और देश के लिए जो समरूपता लाने के लिए संविधान ने जो एकरूपता, एक राष्ट्र, एक नागरिक और एक अधिकार की जो बात की है, वो निश्चित रूप से जितना मानव समाज आगे बढ़ रहा है, मानवता का दायरा जो बढ़ रहा है, उस संविधान में जो समरूपता उस समय ली गई वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के ऐतिहासिक और पवित्र चीज़ों में से एक माना जा सकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115 करोड़ 67 लाख रुपए को मंजूरी दी है। इसमें समिति ने उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए की कुल लागत से राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी। उच्च स्तरीय समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस के परीक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115 करोड़ 67 लाख रुपए की कुल लागत वाली एक अन्य परियोजना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजास्टर रिसाइलेंट भारत के विजन को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
गढ़वाल मंडल में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। पौड़ी में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण संबंधी कार्य करवाने के लिए मानकों में शिथिलता दी गई है और इन कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बिल भुगतान संबंधी प्रस्तावों को प्रेषित करने के भी निर्देश दिए हैं। जो भी आपदा से प्रभावित हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन चीजों को जिस रूप में थे उस रूप में लाया जा सके और लोगों की दिक्कतें जो हो रही हैं उसका समाधान किया जा सके। उसके साथ साथ मानकों के बारे में कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, उनको स्पष्ट किया गया है कि ये काम कराए जा सकते हैं। प्लस जेसीबी मशीनों के कुछ पुराने वर्षों के बिल पेंडिंग हैं, उनको तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बिल्स पेंडिंग हैं तात्कालिक कार्य के लिए, राहत बचाव कार्य या मरम्मत के कार्य, उन सभी को जो पैसा दिया गया है उसमें आदेश शासन से पहले ही निर्णित किए जा चुके थे कि उसको पैसे को दिया जाना है। तो अभी बताया गया है, तो सभी विभागों से ये भी कहा गया है कि आप अगले 10 से 15 दिन में अपने प्रस्ताव भेज दें। वहीं गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि समीक्षा बैठक में रेल विकास निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग के जमीन अधिग्रहण और मुआवजे राशि दिए जाने को लेकर आ रही दिक्कतों के निपटारे पर भी चर्चा हुई है। इसके लिए शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है यहाँ पर, जो हमारी रेल विकास निगम जो यहाँ कार्य कर रही है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, और एनएच में जो लैंड एक्विजिशन का मसले चल रहे हैं उस पर भी आज काफी गहनता से विचार विमर्श किया गया है। एडवोकेट्स के डेलीगेशन द्वारा ये अवगत कराया गया था कि यहाँ जो कंपनसेशंस के इश्यूज हैं, जिसमें जो आर्बिट्रेशन के मामले चल रहे हैं, उसको निस्तारण में तेजी लाने के लिए तो अभी मैंने ये निर्देश अपने एडिशनल कमिश्नर को दे दिया है और वहाँ मैं जाकर रिटर्न में भी आदेश कर दूंगा कि नेक्स्ट 15 डेज में एक स्पेशल कैंप यहाँ पर चलेगा और कोर्ट मौके पर ही लगाई जाएगी, ताकि हमारे जो इससे कंपनसेशन जिनको मिलना है, जिनके लैंड का एक्विजिशन हुआ है, उनको त्वरित और अच्छे से उनके सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके कंपनसेशन के मामले जल्दी से निपटाए। उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और दून विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 से 30 नवंबर तक दून विश्वविद्यालय देहरादून में किया जाएगा। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे। यूकास्ट के महानिदेशक दुर्गेश कुमार पंत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस वर्ष विज्ञान कॉन्फ्रेंस की थीम उत्तराखंड के संदर्भ में जल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। सम्मेलन का पहला दिन 28 नवंबर को सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को बचाने को लेकर चले अभियान को समर्पित रहेगा। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण हिमालय क्षेत्र में विज्ञान संचार का महत्व, राज्य में वनाग्नि, मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रबंधन, हिमालय क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञ द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 50 से ज्यादा स्टॉल प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे। ये 19वां है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य में होता है और किसी भी राज्य के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण हैं उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, और वर्तमान युग में तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस नॉलेज स्टेट की तरफ को हम लोग जा रहे हैं। तो ये 19वें का आयोजन 28 तारीख से 30 तारीख तक किया जा रहा है नवंबर में, और 28 तारीख को 3 से 5 बजे तक ये इसका इनॉग्रेशन का सेशन है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को देखते हुए काठगोदाम, लालकुआ और रामनगर रेलवे स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है तो कुछ ट्रेनों के आने जाने का दिन कैंसिल किया गया है। यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन बंद कर दिया गया है। इस बारे में काठगोदाम स्टेशन अधीक्षक ने विस्तार से जानकारी दी है। की वजह से जो है 3 ट्रेनें दिसंबर 3 से फरवरी तक जो है कुछ पार्शियल कैंसिल हुई हैं और कुछ के फेरे कम किए हैं। तो इनमें से है काठगोदाम दिल्ली संपर्क क्रांति, ये आपके हफ्ते में 3 दिन जो है कैंसिल रहेगी, मंगल, बृहस्पति और शनिवार को। और इसी तरह से आपका गरीब रथ है 12209/10, ये कानपुर है, काठगोदाम से कानपुर। तो ये भी हफ्ते में एक दिन यानी लगभग 12 ट्रिप इसकी ये भी कैंसिल रहेंगी फरवरी तक। और तीसरी आपकी हावड़ा, काठगोदाम हावड़ा, ये हफ्ते में एक दिन कैंसिल रहेगी मंगलवार को। विकासनगर में अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को चिन्हित कर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। यहां हाल ही में सरकारी जमीन पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक मकान बनकर पूरी बस्ती बसा दी गई थी, जिसमें से कुछ मकान अभी निर्माणाधीन भी थे। नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी के मुताबिक झाझरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां से शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये हमारी सरकारी भूमि पे इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। कल 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसमें से हमने 10 तो हटा दिए, 2 मकान और रह गए अभी, बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसकी कार्य भी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तोड़वा रहा हूँ साथ। करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। चिन्नी का इधर ही है, थोड़ा सुद्धू वाला से आगे कोई यही आगे पीछे की साइड, उधर ही जाएंगे अभी थोड़ी देर। अभी एक सामने तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक भी आदमी कोई बताना कि मेरा मकान है, मेरा मकान है, कोई भी नहीं बता रहा, बताने को राजी नहीं कोई भी। नहीं, ये सरकारी जमीन में नोटिस की जरूरत ही नहीं है, हमारे बंजर जमीन पे बना रखा है, नोटिस की जरूरत ही नहीं, तो अवैध अतिक्रमण है सर। हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला 1 साइड खड़े हो जाओ, हम 1 साइड खड़े हो गए और हमारा तरह नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। कब से रह रहे थे आप लोग? हमें 1 साल हो गए रहते न, जब से हम थोड़ा थोड़ा करके गरीबी आदमी है, विधवा औरत हूँ मैं तो जी, है जी। हाथ मैंने जोड़ कर जब मैंने ली थी, जब मैंने कर्जा करके बनाई थी, ये प्रधानी पिंकी ने दी हमें। वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम से। वो जो बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन, मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है, जैसे गांव पड़ोस वालों के बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है। सीएम धामी के सख्त निर्देशों के बाद सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। आज विकासनगर तहसील के झाझरा में 15 मकान तोड़े गए, जिसको लेकर तहसील प्रशासन की टीम यहां पर मौके पर है। लगातार जेसीबी के माध्यम से जितने भी सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण है, सभी अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। विकासनगर के झाझरा से डीडी न्यूज के लिए महेंद्र सिंह तोमर। अल्मोड़ा में एक ट्रस्ट द्वारा 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक स्वच्छता संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। स्वच्छता संकल्प यात्रा में ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा अल्मोड़ा नगर में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ट्रस्ट के सचिव और प्रबंधक वसुधा पंत ने कहा कि हम अल्मोड़ा नगर के प्रत्येक वार्ड में और घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनकी समस्याओं से संबंधित जानकारी लेकर डेटा तैयार किया जा रहा है। यात्रा पूरा 1 महीना तो चलेगी ही चलेगी, इससे कम पहले तो नहीं ये समाप्त होगी, इससे ज़्यादा समय भी हमें लग सकता है। लेकिन इस दौरान हम पूरे अल्मोड़ा के हर वार्ड में, हर गली में और हर घर में हमारा जाने का इस यात्रा का उद्देश्य है। लोगों के साथ हम संवाद कर रहे हैं, क्या उनकी अपने वार्ड को लेकर के क्या परेशानियां हैं, अपनी जगह को लेकर के क्या परेशानियां हैं, और उन सारी बातों को लेकर के एक हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सारा उनका संवाद हम एकत्रित कर रहे हैं और उस के बेसिस पर
आगे के लिए हम एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे कि किस तरीके से अल्मोड़ा को एक स्वच्छ, सुंदर और एक अच्छी छवि का हम अल्मोड़ा बना सकें। स्वच्छता संकल्प यात्रा के संयोजक भूपेंद्र वल्दिया ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है। लोगों को स्वच्छता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। चाहते हैं कि आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। उसके लिए आपको कूड़े से लेके, पानी से लेके, पर्यावरण से लेकर के ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। जब तक पूरी नागरिक सरकार के साथ, जनता के साथ एक रूपता से नहीं चलेगी, बहुत बड़ा परिवर्तन हम नहीं ला सकते हैं। परिवर्तन के लिए हमें स्वयं से शुरू करना है और उसे घर घर लेके जाना है। स्वयंसेवी मंजू पंत ने कहा कि वह स्वच्छता संकल्प यात्रा से प्रभावित हुई हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। लोग अपने दायित्व को समझें, तभी स्वच्छता संकल्प यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होगा। मेरे को इससे बहुत ही लगा हुआ है। मैं जहाँ भी देखती हूँ कूड़ा फेंकने, कूड़ा गिराने वालों पर सोचती हूँ इन पर क्या किया जाए, क्या नहीं गए, इसी को लेकर के मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। और मैं इसलिए मैं पूरा सहयोग देना चाहती हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके जिस तरह से लोगों को इसके लिए प्रभावित किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि वो कैसे अपना दायित्व को संभालें। मुख्य चीज़ तो यह है कि जब हर एक ये समझेगा कि मैं स्वस्थ हूँ तो तब पूरा देश स्वस्थ होगा। जिले के सबसे दूरस्थ गांव डूमक के ग्रामीण 18 वर्ष पूर्व सड़क स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू न होने से आमरण अनशन कर रहे हैं। डूमक के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर 8 दिनों से जिला मुख्यालय गोपेश्वर में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी ये ग्रामीण अपने गांव डूमक में 111 दिन तक क्रमिक अनशन कर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डूमक गांव 10,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गांव में कोई बीमार हो जाता है तो लोग मरीज को कंधे के सहारे डंडियों में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि डूमक गांव की ये सड़क PMGSY के अंतर्गत है, इसलिए ये सड़क नहीं बनाई गई है। अब शासन स्तर से NGRI हैदराबाद को चिन्हित किया गया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों और PMGSY के अधिशासी अभियंता ने सर्वे कर लिया है। रोड जो PMGSY के अंतर्गत है उसमें जियोलॉजिस्ट और अधिशासी अभियंता PMGSY ने सर्वे कर लिया है और कलघोट से जो मोटर मार्ग बनाने की मांग ग्रामीणों की है उसमें सर्वेक्षण जारी है और आज वो पूरा हो जाएगा सर्वेक्षण। और मुझे ये बताया गया है कल शाम तक उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी और ड्राइंग वगैरह तैयार हो जाएंगी। उसके बाद उनको CEO PMGSY साहब को हम उसको प्रेषित करेंगे। अनशनकारी प्रेम सिंह सनवाल और राजेंद्र सिंह का कहना है कि बरसों से हम लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2007 से हमारे गांव के लिए सड़क स्वीकृत है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई है। अब मजबूर होकर हमें जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आमरण अनशन करना पड़ रहा है। जो स्वीकृत सड़क है उस जिला मैकरूड बेमरूड डूमक कलघोट निर्माणाधीन मोटर मार्ग जो विगत 17 सालों से निर्माणाधीन है। 2007-8 में इसको स्वीकृति दी गई थी भारत सरकार द्वारा। वो आज 2024 पूरा होने जा रहा है, अभी तक नहीं बन पाई और शासन प्रशासन द्वारा इतनी चुप्पी साधी हुई है कि हमको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि हमारा कल तक डूमक में 111 दिन कर्मिक उपवास धरना प्रदर्शन था। आज हम जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं। एकमात्र मांग है हमारी सड़क जो 2007-8 से स्वीकृत सड़क है और अभी तक 2024 हो गया है, अभी तक नहीं बन पाई। केवल कागजों में ये सड़क बनी है और धरातल पर कोई सड़क नहीं बनी है। 2017 में इनकी मैनुअल रिपोर्ट जो है उसमें क्या हो, इन्होंने डूमक तक 29 किलोमीटर सड़क बता दी है। कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला जखोली में महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में महिला समूह द्वारा तैयार कंडाली व मंडुए के पापड़, अरसे रोटने, मंडुए के लड्डू, गाय के गोबर से बनी धूप और अगरबत्ती भी लोगों को खूब भा रही है और लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। महिलाएं द्वारा बुनी स्वेटर, टोपी, मफलर आदि भी लोग खूब बेहद पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे SHG की महिलाओं ने हस्तकला से ये स्वेटर बनाई
आम का अचार बनाया और कटहल का अचार बनाया, मंडवा का पापड़ और कनाली के पापड़ बनाई। तो इनसे थोड़ा थोड़ा महिलाओं में परिवर्तन आ रहा है इन चीजों से बनाने से, और थोड़ा थोड़ा आमदनी हो रही है सभी महिलाओं में। हमारे समूह की महिलाओं द्वारा पूरा लोकल उत्पाद का स्टॉल लगाया जाता है, जिसमें मंडवा के लड्डू है, कीवी है और रोटन है, घर का जो होता है घर का प्रोडक्ट, और फिर अचार है, मिक्स अचार, कटहल का अचार है और मंडवा के लड्डू है और राजमा है। आजीविका परियोजना के माध्यम से महिलाओं द्वारा तैयार की जाने वाले सामग्री को खरीदा जाता है, जिसे सरकार के विक्रय केंद्र हिलांस आउटलेट से बेचा जाता है। साथ ही मेलों में भी स्टॉल लगाकर विक्रय किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा तैयार पहाड़ी उत्पादों की मार्केट में डिमांड बढ़ने से महिलाओं की आर्थिकी में भी बेहतर सुधार हो रहा है। हमारे यहाँ पर महिलाओं द्वारा जो भी स्थानीय उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अचार है, और यहाँ पे हमारा जो मुख्य उत्पाद है कर्नाली के पापड़ हैं, मंडवा पापड़ है, मंडवे के लड्डू हैं, और स्थानीय जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फसल हो रही है कीवी, तो उसको हमने यहाँ पे महिलाओं द्वारा क्रय करके और यहाँ पर हमने स्टॉल के माध्यम से उसको विक्रय किया जा रहा है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का किया आग्रह। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई संविधान की शपथ। भाजपा मुख्यालय में गोष्ठी आयोजित। केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के तहत उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपए की स्वीकृत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने दी मंजूरी। कोहरे के कारण काठगोदाम, लालपुर और रामनगर रेलवे स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। बदली गई समय सारणी। विकासनगर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक भवनों का हुआ था निर्माण। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।